दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों से बड़े बड़े शब्द पढ़े नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे किसी मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। कैसे करेंगे? सी। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी का, क्योंकि बड़ी की मात्रा सा के अंदर लगी तो सा से सी। इसी तरीके से टा में लगी तो बोलिए टी, रा में लगी तो री, का में लगी तो की, खा में लगी तो ही, गा में लगी तो गी। आ रहे समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण खींच के किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे टा में लगी हुई बड़ी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे अपन? टी। खींच के पढ़ेंगे कैसे? टी। रा में लगी हुई तो री, का में लगी हुई तो की, सा में लगी हुई तो सी, खा में लगी हुई तो खी, गा में लगी हुई तो गी। इस तरीके से आपको इस मात्रा का खींच खींच के उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, रा जे, ना में बड़ी की मात्रा नी। यहाँ पे ना के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई? बड़ी की मात्रा। तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? ना में बड़ी की मात्रा नी श, तो मिलके बन जाएगा रजनीश। आइए समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है इनको पढ़ना। चलिए मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद इन शब्दों को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको करने को होता है एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ना होता है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? गा। गा के अंदर है बड़ी की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर है ला। ला के अंदर आ की मात्रा, तीसरा अक्षर है पा, चौथा अक्षर है ना। अब करने गए अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब मेन चीज आती है एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, गा में बड़ी की मात्रा है गी, यहाँ पे गा के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो अपन गा का उच्चारण कैसे करेंगे? गा में बड़ी की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, पा न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन। आए समझ में? अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, गा में बड़ी की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, पा न, तो मिलकर बन जाएगा गीलापन। आए समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। चलिए देखिए, म त ला, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा मतलबी। आ मा की मात्रा आ, स, मा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? आसमानी।
गा में बड़ी की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, प न गीलापन, ना मा की मात्रा ना, म चा में बड़ी की मात्रा ची, न तो मिलके बन जाएगा नामचीन। अ ल मा रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। बा त चा में बड़ी की मात्रा ची, त बातचीत। अ म रा में बड़ी की मात्रा री, श अमरीश। छी प का ला में बड़ी की मात्रा ली, छिपकली। शा का हा रा में बड़ी की मात्रा री, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? शाकाहारी। ब रा ब री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, ढी ला प न ढीलापन। अ प रा धी अपराधी। अ ट पा टी अटपटी। प हरी छ अण, तो मिलके बन जाएगा परीक्षण। रा नी गंज रानीगंज। आ प बी ती आप बीती। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की करो, प्लस चौथे अक्षर की करो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है मा, तीसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी की मात्रा, चौथा अक्षर है ला, ला के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या है अपन को? एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, रा में आ की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए, राम आ की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब आगे देखिए, आ ल मा हरी, तो मिलके बन जाएगा आलमारी। पी चे का हरी पिचकारी। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको करने के मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, ब ना हर सी, तो मिलके बन जाएगा बनारसी। जा न का हरी जानकारी। ब द ना मी बदनामी। श रा हर ती शरारती। स म झ दा हरी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? समझदारी। आ जी व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। बा स म ती बासमती। म हा न ग हरी, तो मिलके बन जाएगा महानगरी। ज ग दी श जगदीश। ब ड़ो त हरी
बढ़ोतरी। छी ल का र तो मिलके बन जाएगा छील कर। रण जीत रणजीत। नवनीत नवनीत। गुजराती गुजराती। सहपाठी सहपाठी। राजनीतिक तो मिलकर बन जाएगा राजनीतिक। दीपावली दीपावली। धनीलाल धनीलाल। हरमीत तो बताइए मिलके क्या बनेगा हरमीत। तकरीबन तकरीबन। शर्मीली शर्मीली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। बहुत आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरे यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसके अंदर आप पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, ना। दूसरा अक्षर है माँ। तीसरा अक्षर है का के अंदर है बड़ी की मात्रा। चौथा अक्षर है ना। अब आपको करने का वीडियो को रोक के पहले आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इस तरीके से आप पढ़ना सीख जाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर है ना, दूसरा अक्षर है माँ, तीसरा अक्षर है का के अंदर है बड़ी की मात्रा, चौथा अक्षर है ना। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, न म का में बड़ी की मात्रा की न तो मिलके बन जाएगा नमकीन। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, न म की न तो मिलके बन जाएगा नमकीन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, जमीदार तो मिलके बन जाएगा जमींदार। जनवरी जनवरी। फरवरी तो बताइए मिलके क्या बनेगा फरवरी। महारानी महारानी। भारतीय भारतीय। तकनीक तकनीक। ठीक ठाक ठीक ठाक। अजनबी तो मिलके बन जाएगा अजनबी। काली घाट काली घाट। छीन कर छीन कर। राजधानी राजधानी। तुलसी राम तुलसी राम। खींचे कर तो मिलके बन जाएगा खींच कर। कंडीशन कंडीशन। तकलीफ तकलीफ। मनमानी मनमानी। नाशपाती नाशपाती। कामयाबी तो बताइए मिलके क्या बनेगा कामयाबी। अमरावती अमरावती। इलायची इलायची। कश्मीर
कश्मीर। पा नी पा त, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? पानीपत। स र का री सरकारी। आ वा जा ही आवाजाही। पा न सु पा री, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? पान सुपारी। ह की का त हकीकत। सी री या ल सीरियल। म ज ह बी, तो मिलके बन जाएगा मजहबी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।